शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। किसी भी नाम से पुकारो, ज्योति तो एक ही है, मेरे ओमकार की, मेरे महाशिव की। मेरा महाशिव, मेरा भोला भंडारी इतने प्यारे रूप, गुरु रूप में, पूर्ण गुरु के रूप में आकर हमारे जीवन को संवार रहा है। और हम, हमारे जैसी संगत कितनी, इतनी और इतनी भी नहीं कह सकते, बहुत सारे कहो, जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि गुरु महाराज जैसी शक्ति भी इस दुनिया में है। यही काम महाराज ने अपने उन सब, जितनी भी गुरु महाराज के सेवादार हैं, संगत हैं, जो बन चुके हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी है कि जहां हो सके गुणगान करो, महाराज का गुणगान करो। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा परमात्मा को किसी ये चाहिए कि उसका गुणगान हो, नहीं, उनका मकसद सिर्फ सबका कल्याण करना है। और जिसके जीवन में भी तुम जरिया बनने वाले हो, खुशियों का रास्ता दिखाने के लिए, या गुरु महाराज तुम्हें चुनते हैं किसी को किसी भी जगह गुरु महाराज से जोड़ने का जरिया बनाने के लिए, तो तुम चुने जाते हो। और हमारा परमात्मा इतना प्यारा है कि कोई भी किसी भी तरीके से, कैसे भी संगत कितनी भी दुखी होती है, अगर वो उसके दर आकर झुक जाती है तो उसका कल्याण पक्का है। और इस पे भी, इससे भी सबसे ज्यादा बड़ी मेहर उस परमात्मा की कि वो हर किसी को बुला बुला कर ब्लेस्ड करते हैं। बहुत सारे ऐसे सत्संग होते हैं जिनमें हम जानते भी नहीं कि हमारा कल्याण करने वाली शक्ति कौन है। समझ बाद में आता है जब महाराज खुद बताते हैं, जब हमारे जीवन की उस पड़ाव में आकर वो अपने दर्शन देते हैं और ये बताते हैं कि तुझे आज तक संभालने वाला, बचाने वाला है कौन। सच में मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे महाराज ने मुझे सब कुछ बता दिया, दर्शन दिए, कल्याण किया, पूरे परिवार को बख्श रहे हैं। इससे ज्यादा मेहर और क्या होगी महाराज की। सब लोग कहते हैं कि गोल्डन पीरियड आता है आपके लाइफ में, एक ऐसा जब आपका जीवन बदल जाता है। सच में मेरे जीवन में गोल्डन समय वो था, वो पल थे जब मेरा परमात्मा मुझे साक्षात दर्शन देते हुए, मेरा हाथ पकड़कर आगे चलने का निर्देश देते हुए, और इस जीवन से हर उस बात को समझाते हुए, हर उस रिश्ते को समझाते हुए आगे चलने का हुक्म देते हैं। और किस तरीके से मुझे इतनी समझ देते हैं कि तुझे जो बख्शा है वो क्यों बख्शा है, क्यों तुम्हें नाम लेने की जरूरत है, हर सब कुछ बताना। वो महाराज का हर संगत के साथ अलग कनेक्शन होता है। हम ये भी नहीं सोच सकते कि, और हमें होना भी नहीं चाहिए, हमारे मन में भी ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाली संगत का इतना अच्छा कनेक्शन है, हमारा ऐसा क्यों नहीं। ऐसा नहीं, हर किसी सॉल का अपना अलग कनेक्शन होता है महाराज के साथ। पता नहीं किस सॉल का कब से, कितने जन्मों से चला आ रहा है, ये तो सब महाराज ही जानते हैं, हम तो नहीं जानते। लेकिन हमारा परमात्मा, कोई भी धरती पे ऐसी सोल नहीं होगी जिससे वो कनेक्ट ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो शक्ति खुद बताए तभी हमें समझ में आता है, और सच में नहीं आता। मैं अपने जीवन के सत्संग के बारे में ही बता सकती हूँ कि बाय बर्थ किस तरीके से महाराज ने प्रोटेक्ट किया है, किस तरीके से, किन मुश्किलों से बचाया है, कैसी परिस्थितियों से निकाल कर लाए हैं। जीवन क्या हो सकता था और क्या कर दिया। कितना ब्लेस्ड
और कितनी प्रोटेक्शन और कितनी प्यारी लाइफ दी है परमात्मा ने। अब जब ये लाइफ बख्शी है तो हमारा पूरा फर्ज बनता है कि जो महाराज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने हृदय को कितना निर्मल करोगे, कितना पावन करोगे, उतने निर्मल हृदय के साथ उस परमात्मा का नाम लो और आगे बढ़ो। शुक्राना करना सीख जाओ जीवन में। हर जो चीज तुम्हें मिल रही है वो मेरे परमात्मा का शुक्राना है, गुरु महाराज का शुक्राना है। गुरु महाराज हैं कौन? क्यों सबके मन में एक इंसानी सिर्फ यही समझ में आता है कि वो तो एक इंसान थे, इंसानी चोले में थे, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो क्या जो भी दिव्य शक्ति इस धरती पर आई है इंसानी चोला लेकर, क्या उसे हम भगवान नहीं मानेंगे? क्या हमारे हनुमान जी भगवान नहीं है? भगवान राम भगवान नहीं है? हमारे कान्हा जिसकी दुनिया दीवानी है, क्या वो भगवान नहीं है? मेरा महाशिव जो पूर्ण रूप में हमारे सामने आया, सारी जितने भक्त हुए उनके उन सब का दुख दर्द तकलीफें बीमारियां सब अपने इस इंसानी चोले पर ले ली। उस इंसानी चोले की भी तो कोई मर्यादा थी, मजबूरन उन्हें वो त्यागना पड़ा। कि उस शरीर की भी कोई मर्यादा थी कि इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी तकलीफें, करोड़ों से करोड़ों संगतों के कल्याण करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, उन्हें वो चोला त्यागना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दिव्य शक्ति हमारे साथ हमारे सामने नहीं है, वो तो हमेशा से अंग संग थी। मुझे हैरानी होती है, मैं कई बार सोचती हूँ गुरु महाराज आपने मुझे अपने आप अब जब तुम फिजिक इंसानी चोले में थे तब नहीं बुलाया। हमेशा से शिकायत रही है मेरे मन में, पर उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी। इतना प्यार बख्शा, इतना प्यार बख्शा, इतने प्यारे दर्शन दिए, इतना प्यारा साथ, अपना एहसास अंग संग अनुभव दिए कि कभी लगा ही नहीं कि वो नहीं है। तो हम इन रेखाओं में क्यों बंधे होते हैं कि वो हमें सामने दिख रहे हैं तो हैं, लेकिन वो परमात्मा तो हमारे अंग संग है, हमें अनुभव कराता है, अपनी शक्ति दिखाता है, अपने दर्शन देता है। तो परमात्मा को कहाँ ढूंढे? उनकी कृपा जब हमारे जीवन पर बरसने लगती है तो वो तो एक अलग ही डिवाइन हो रहा होता है। जो नहीं चाहते वो भी, जो मन में आता है वो भी हमसे पहले हमारा परमात्मा पूरा करके दिखा देता है। इससे प्यारा परमात्मा मैं कहाँ ढूंढूं? सच में शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। नहीं जानती थी तू तो ओमकार है, और ओमकार तो सबसे बड़ी सबसे प्यारी डिवाइन एनर्जी है जिसने हमारे इस पूरी ब्रह्मांड को संभाल रखा है। पता नहीं हमारी धरती के जिस हिस्से में हम हैं वैसी कितने ब्रह्मांड इस पूरे यूनिवर्स में समाये हैं, ये तो अब धीरे धीरे सबको पता है। लेकिन जो भी है, जितना भी परमात्मा हमें दे रहा है बहुत है, बहुत है। शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जो नहीं सोचते वो होने लगता है, लेकिन तेरी कृपा का एहसास जब हम पर होता है ना, तो ये जीवन, ये लाइफ ब्लेस्ड होती चली जाती है। कभी भी किसी भी समय मन में कोई प्रश्न हो रहे हैं, कभी भी किसी भी समय मन में उथल पुथल है, कुछ भी है, वो सब शांत उसी समय हो जाती है जब तेरे दर्शन मिलते हैं और तुझे देखते हैं। कितना अपनापन है। लोग सिर्फ इन्हीं शब्दों में फंसे रह जाते हैं, आप, तुम, मैं, वह। सच में, लेकिन परमात्मा को तुम क्यों बोलते हैं कि तुम मेरे हो? सबसे ज्यादा अपनापन सिर्फ उस परमात्मा से है और किसी से नहीं। हर किसी रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। ये शब्द कहाँ से आए?
ये शब्द भी तो इंसानों ने अपनी एक भाषा को दूसरे तक समझाने के लिए ही तो बनाए हैं। हर किसी की भाषा अलग क्यों है? भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी लैंग्वेज है, एक दूसरे की हम भाषा भी नहीं समझते। लेकिन परमात्मा के दर्शन मिलते ही हमारी एक जो मन की भाषा निकलती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो उस परमात्मा तक पहुंचती है। हमारी प्रार्थनाएं हमारे परमात्मा के चरणों तक पहुंचती हैं। इससे प्यारा डिवाइन ऑरा और डिवाइन एहसास कहां से आएगा? हमें नहीं पता कौन से शब्द भगवान को प्यारे हैं, लेकिन ये तो जरूर जानती हूं कि गुरु महाराज जो मेरी दिव्य शक्ति है, जो मेरा प्यारा ओमकार है, जो मेरा इतना प्यारा परमात्मा है, उसके सामने सिर्फ हमारे दिल की पुकार ही पहुंचती है, बनावटी शब्द नहीं। और वो हर किसी के हृदय को जानते हैं। वो सिर्फ वहीं पर अपनी कृपा का एहसास देने लगते हैं जिनके हृदय की पवित्रता उस परमात्मा को पता है। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। सच में सबसे कीमती, सबसे महंगी चीज जो इंसान की नजरों में सिर्फ पैसा होता है, उससे भी कीमती चीज है इंसान का जीवन जो तुम बख्शते हो। ये लाइफ जो तुम दे रहे हो, जो मिल रहा है हमारे लिए, वो बहुत ही कीमती है। लेकिन समझ इंसान को बाद में आता है। जीवन है तो तुम सब सुख भोगोगे, अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो तुम किस चीज की इच्छा करोगे? परमात्मा यही तो बताते हैं, जितना भी जीवन है उतना उसका नाम ले लो। यही मौका है, और जो मौका मिल जाए उससे बेहतरीन, उससे प्यारा कोई भी जीवन का वो हिस्सा या वो भाग होता ही नहीं है। जब भी समझ आ जाए, जब भी परमात्मा मौका दे दे, उसे लेते जाओ, शुक्राना करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वो किसी भी रूप में हो, गणपति बप्पा के रूप में हो, माँ लक्ष्मी के रूप में, हमारे छोटे से प्यारे से कान्हा के रूप में, हनुमान जी के रूप में, मेरे महाशिव के रूप में, मेरी माता रानी का रूप हो, किस रूप में तुम चाहते हो उस दिव्य शक्ति को, उस ओमकार को जिस रूप में चाहते हो, वो सब एक ही ज्योति है। जिस दिन इस भ्रम से निकल जाएंगे ना, उसी दिन हमारा जीवन अपने आप सीधा सीधा एक सीधे से रास्ते पर चलने लगेगा। पता है, मेरा भोला भंडारी सीधा सीधा चलते चलते मिल जाता है। शुक्राना है गुरु जी का। और मेरा पूर्ण गुरु तो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि वो हर वक्त हर समय मेरे साथ है, हर उस संगत के साथ है, हर उस अपने भक्त के साथ है जिसके जीवन में उन्होंने आशीर्वाद की कृपा बिखेर दी है। और वो उन्हें उन लोगों के जीवन में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से माध्यम बनाएंगे जिनको उस परमात्मा की कल्याण, उनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। कितना प्यारा सीधा सरल सा उपाय दिया है मेरे गुरुजी ने कि सत्संग सुनाओ, उसका गुणगान करो। सुनने वाला तो होता ही है, भाग्यवान सुनाने वाला और भी होता है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का। जैसे भी हो, जैसे भी हो, बस अपने चरणों नाल जोड़ के रखी। इसके सिवाय किसी भी संगत के मन में कुछ कोई भी इच्छा हो ही नहीं सकती। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।